मेरा नाम साजिद खलील है। मैं बेसिकली सलवार से रहने वाला हूँ। तो हमारा इधर से ट्रायल हुआ दिल्ली गुड़गांव में, तो उधर से हमारे सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हमें से इधर से लेके गए कोच सिकंदर आजम सर, हरनी के रहने वाले हैं। तो वो हमें इधर से लेके गए दिल्ली, तो उधर हमारा ट्रायल हुआ, ट्रायल से हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर 3 दिन का कैंप हुआ वहाँ पर। कैंप होने के बाद वहाँ से फिर हम नेपाल काठमांडू के लिए निकले और नेपाल काठमांडू के लिए हमारा उधर मैच हुए और सेमीफाइनल हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ। तो हमने अच्छा खेला और पाकिस्तान से जीत गए और फाइनल हमारा नेपाल से हुआ। तो जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो फिर हमने अच्छा खेला तो जीत अपने नाम पर कर दिया और गोल्ड मेडल आया नेपाल से। सबका गुजारिश करता हूँ कि जो जहाँ सब आए हैं तो हमारा इधर खेलने का यही मकसद है और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के लिए थैंक यू। मैं इन सर को सवाल करता हूँ जो इधर आए हैं और लाल कैप्टन साहब से क्या गुजारिश करता हूँ जो इधर आए हैं हमें लेने के लिए। शुक्रिया। नाम इमरान खान है। आज जो हमारी ये जो महफिल सजी है इसका मेन मकसद यही है कि हमारा एक छोटे से गांव सलवा और कालाबन से लेके एक हमारा ये जो बच्चा है ये इंटरनेशनल लेवल तक गया है। यहाँ से दिल्ली से इनकी सिलेक्शन हुई है इंटरनेशनल के लिए और ये नेपाल में जाके इन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल लाया है। और जो सबसे बड़ी हमें खुशी की बात ये है कि जो इनका मैच जो है सेमीफाइनल जो पाकिस्तान के साथ पड़ा और उनको बड़े ज़ोर और जज्बे से जो है शिकस्त दी है पाकिस्तान को। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को हरा के और फाइनल में पहुंचे और फाइनल में नेपाल को हराया और ये गोल्ड मेडल लेके आए। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे एक बिल्कुल गरीब घराने से ये ताल्लुक़ रखता है और इसने अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है आगे तक पहुँचा और गोल्ड मेडल आया। और जितने भी मेरे पड़ोसी दाएँ बाएँ से जितने भी इसके स्वागत के लिए आए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ासकर हमारे कैप्टन लाल मोहम्मद खान साहब और जितने भी और ये फौजी अलियास साहब है और भी दीगर जितने भी हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खासकर एक बात और भी है कि इनके कोच जो हैं उनको भी मैं मुबारक, सिकंदर आजम खान जो है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और वहाँ तक लेके गए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा एक छोटे से गाँव से बच्चा उठ के जो है गोल्ड मेडल लेके आता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं आगे भी यूथ को यही मैसेज दूँगा कि आप ड्रग्स की तरफ छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आएँ ताकि और भी ऐसे बच्चे जो हैं कल वो हमें सामने निकल आ पाएँ। जो है ख़ासकर मरकज़ सरकार से और यूटी सरकार से ये मेरी अपील रहेगी कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम कौंसिल की तरह दिया जाए ताकि जैसे पुंछ में है, ताकि हमारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम ना होने की वजह से बच्चे ग्राउंड की तरफ कम जाते हैं। ये लिहाजा मेरी यूटी सरकार से और मरकज़ी सरकार से ये अपील है कि ख़ासकर हमें जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए ताकि ऐसे बच्चे और भी यहाँ से निकल कर आगे जाएँ और देश का नाम रोशन करें। पूरी महफिल को सबसे पहले मैं कैप्टन लाल खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो इन्होंने पूरी टीम यहाँ गठी की और जितने अदर मेरे दोस्त आए यहाँ पे इन्होंने यहाँ महफिल सजाई है मेरे बच्चे का उद्घाटन करने के लिए। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर यहाँ से ये मतलब कोशिश करके दिल्ली से नेपाल तक गया है और जो इसका कोच था सिकंदर आजम उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लिहाजा मैं सब बच्चों को यही अपील करता हूँ कि ये अपनी इस मतलब क्या करें कि फ़िज़िकल पर जोर करें और ये भी यहाँ से बढ़कर इस मुकाम तक पहुँचें ताकि ये भी गोल्ड मेडल लाएं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेकर आएँ ताकि गवर्नमेंट को भी अपना प्रूफ दिखाएं कि हम इस काबिल हैं और गवर्नमेंट भी फिर इन पर तवज्जो करेगी कि वाकई ये बच्चे काबिल हैं, इनको इनका हक दिया जाए। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका आज हम अपने आप को तहसील मेंटर को ख़ास करके एक बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि हमारे में से एक बच्चा साजिद खलील है जो ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का गेम खेल के उसका मेडल लेके नेपाल से आया है। ये बच्चा लगभग पिछले काफ़ी दिनों से गेम चली है। इनकी सिलेक्शन जाके दिल्ली में हुई थी। दिल्ली से जाके इनका मैच चला है नेपाल काठमांडू में जो कि सेमीफाइनल मैच चला है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और वहाँ से इस बच्चे ने अपना मेडल हासिल करके वो गेम खेल के अपने इंडिया का नाम रोशन करके आया है। हम तो सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट से और साथ से गवर्नर साहब से लेके डीसी पुंछ, एसडीएम मेंढर और जितने भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं
सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये बच्चे अपने खर्चे के ऊपर इतनी गेम जीतने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, ये बहुत गरीब तबके से बच्चा तल्लक रखता है, इसका बाप काफ़ी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पहुँचाया है। तो आज इन बच्चों को किसी अच्छे कोच के साथ किसी अच्छे स्टेडियम के बीच में जाके छोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे एक इंडिया का मुस्तकबिल बने और पूरी इंडिया की इज़्ज़त बने। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की तारीख में अगर आप नौजवानों की बात रखो तो इंडिया गवर्नमेंट नौजवानों को रोज़गार देने में बिल्कुल ज़ीरो मानी गई है, क्योंकि 2013 के बीच में एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें निकली थी। 2013 से लेकर 13 साल से, पिछले 13 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई पोस्ट गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है। क्या पिछले 13 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई रिटायर नहीं हुआ है? जिस स्कूल के बीच में 10 उस्ताद होने चाहिए, वहाँ पर आज की डेट में 2 ही बैठे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट से और एलजी गवर्नमेंट से, खास करके अपने स्टेट के बीच में, कि इन नौजवानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और इनको किसी अच्छे कोच, किसी अच्छे स्टेडियम के बीच में छोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर ये बच्चे अपने आप में और अपने साथियों को हर प्रकार के ऐप से बच के तो अपना इंडिया का झंडा ऊँचा करने की तौफीक दें। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक चीज़ पर ज़रूर बोलूँगा कि एलजी गवर्नमेंट से कि ये नई यूथ जितनी भी है इसके ऊपर गौर करें। शुक्रिया तारिक साहब, जो आप हमारा इधर आकर जो इंटरव्यू लिया और इन बच्चे की हौसला अफजाई की, आप तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लिहाजा ये बच्चा हमारा जो है ये इधर से पहले खेलने के लिए ये पहला गोल्ड मेडलिस्ट है जो मेंढर से आया है। हमारे को बहुत फ़ख्र की बात है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जो बच्चे गोल्ड मेडल लाते हैं ऐसे बच्चों को नौकरी की प्रायोरिटी पहले दो, ताकि और से अपील है और तमाम नौजवानों से अपील है कि वो आएँ, गेम में आएँ, अच्छे काम करें, ताकि आगे आने वाली जो जनसंख्या है वो अच्छे रुख की तरफ जाए। लिहाजा में हमारा जो इलाका है बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब तबका है। ख़ासकर मैं इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ, एक गरीब घराने से है जिसने मेहनत किया, काफ़ी मेहनत के बाद ये एजाज़ मिल सकता है। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जो कि बाहर वाले कुछ स्टेटों में मिल सकती हैं बच्चों को, कोचिंग की और ग्राउंड्स की, और काफ़ी जो यहाँ पे मुश्किलात का सामना करके ये बच्चा जो हमारा आज गोल्ड लेके आया और सर्टिफिकेट लेके आया है, हमें फ़ख्र की बात है। लिहाजा इस मैसेज के तहत मैं 1-2 पॉइंट्स आगे ऐड करूँगा। वो ये हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जैसे लाल साहब ने पहले ज़िक्र किया, बहुत ही कमज़ोरी पड़ती जा रही है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट उस्ताद के बिना एजुकेशन नहीं है। जहाँ पे उस्तादों की कमी है वहाँ एजुकेशन किस हालात में गुजरेगी वो आप सबको पता है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारा कोचिंग का सिस्टम है, स्पोर्ट्स का सिस्टम है, वो बहुत ही कमज़ोर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको टैलेंट है, हर जगह पे वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है, उनको गाइड नहीं मिलते हैं। लिहाजा मैं हर एक इस जुड़े हुए हर एक अदारे से, हर एक ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पॉइंट पे गौर किया जाए और हमारे जो बच्चे हैं ये आज हमारे सामने आया है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इससे भी आगे जा सकते हैं। और हमें खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि जिस टीम के साथ इन्होंने मैच खेला है और वहाँ से जीत हासिल की है, ये एक हमारे सलवा, कालाबान या मेहंडर की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, क्योंकि जिस देश से ये जीत के आया हमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।